अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक नई तकनीकी आई है, उसके बाद से ये प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते क्या लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, क्या लोगों के पास रोज़गार की कमी हो जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो काम हम 8 घंटे में करते थे वो अब मिनटों का काम रह गया है। मिनटों का क्या, बल्कि आप अगर सेकंड्स में कहें तो सेकंड्स में आपके सामने वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं जिसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था। तो इसी के चलते कई सारे भविष्यवक्ताओं ने ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने का ये संकेत होगा कि अब संसार के समाप्त होने का समय आ गया है। लेकिन इसी बीच हमें कई ऐसे आध्यात्मिक वेत्ताओं की भी भविष्यवाणी की जानकारी हमें मिले जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मनुष्य को काम कम करना पड़ेगा और उसके पास बहुत सारा समय होगा जिसमें वो अपने जीवन का आनंद उठा सकेगा। आखिर इन भविष्यवाणियों का आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या संबंध है? क्या वास्तव में आने वाला जो समय है जिसके बारे में विनाश की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तो ये विनाश की थ्योरी क्या है और क्यों इस समय ये सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको एक विशेष वेब सीरीज़ दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारा उस पर शोध वर्क चल रहा है। जैसे ही ये हमारी सीरीज़ का काम समाप्त होता है, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या कारण है कि इस समय विनाश और एक नए सृजन की बातें बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इस समय युवाओं के बीच एक भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है, भ्रम का वातावरण व्याप्त हो रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण क्या नौकरियों के बारे में कोई गलत एक तरह से संदेश जा रहा है, क्या नौकरियां वास्तव में खतरे में हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद दुनिया में कामगारों की संख्या कम होगी और अधिक से अधिक जो कार्य होंगे वो रोबोटिक टेक्निक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए जाएंगे। इसको लेकर के अब हमें एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही प्रामाणिक जानकारी मिली है, और ये जो भविष्यवाणी की गई है ये जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमॉन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ही रोचक बात कही है। और उनका कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें, बल्कि आपको ये सोचना अच्छा लगेगा कि आने वाले समय में आपके पास समय ही समय होने वाला है। यानी आप अब अपना काम मिनटों में निपटा सकेंगे और अपने जीवन को, जो कि जीवन जीने के लिए मिला है, और अगर आज आप देखते हैं तो हमारा अधिकांश जो समय है वो जीवन को जो आवश्यक चीज़ें हमें चाहिए उसको उपलब्ध कराने में हमारा सारा का सारा समय चला जाता है, और उसके बाद 10 से 12 घंटे की आपकी नींद का समय चला जाता है। तो आप जीवन को अच्छी तरह से जी ही नहीं पा रहे हैं। तो अब यही जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमॉन ने जो भविष्यवाणी उन्होंने की है उसको लेकर के एक बहुत सकारात्मक समाचार हम आपको देने वाले हैं। जेमी मॉर्गन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां नहीं छीनने वाला है। डिमॉन का मानना है कि एआई सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के काम को और जीवन के बीच संतुलन को बेहतर बनाने जा रहा है। इससे लोग हफ्ते में कम दिन काम करेंगे। द फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार डिमॉन पुराने काम के तरीकों के समर्थक रहे हैं, जैसे कड़ी मेहनत करना और ऑफिस में काम करना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हफ्ते में सिर्फ 3.5 दिन काम कर सकेंगी। डिमॉन की ये भविष्यवाणी ऐसे समय में हुई है जब हाल में ही इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति का काम के घंटों को लेकर के बयान सुर्खियों में रहा था। उन्होंने युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की अपील की थी। लेकिन जेमी डिमॉन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर्मचारी हफ्ते में केवल 3.5 दिन ही काम करेंगे। वर्तमान में जो काम कर्मचारियों का 60 से 70% का जो समय जाता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेट कर देगा।
ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में डिमॉन ने कहा, आपके बच्चे 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे और तकनीकी के कारण उन्हें कैंसर नहीं होगा। शायद वे हफ्ते में सिर्फ 3.5 दिन ही काम करेंगे। डिमॉन का मानना है कि कामकाजी हफ्ता 5 दिनों से घटकर अब 3.5 दिन का होने वाला है। साथ ही वो ये भी भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में लोग 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने पहले ही एआई को अपने कामों में शामिल कर लिया था। इन कामों में गलतियां ढूंढना, ट्रेडिंग, रिसर्च और हेजिंग शामिल है। डिमॉन ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय बदलती रहने वाली चीज़ें बहुत तेजी से बदलेंगी। कई क्षेत्रों में एआई को लेकर ये डर है कि ये इंसानों की जगह ले लेगा। गोल्डन मैन सैक्स ने यह भविष्यवाणी की है कि तकनीकी के कारण लगभग 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। अमेरिका के लगभग 1/4 कर्मचारियों को डर है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरी छीन लेगा। हालांकि डिमॉन ने बताया है कि तकनीकी प्रगति के साथ आज समाज में बड़े बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एआई और बड़े भाषा मॉडल जीवन स्तर में सुधार के भी बड़े अवसर प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो डिमॉन का कहना है कि आने वाले समय में लोग 3.5 दिन ही काम करेंगे, यानी कि आप 3.5 दिन का जो समय बचेगा उसको आप अपने जीवन के उपयोग में ला सकेंगे और उसमें आप मनचाहा काम कर सकेंगे। और इसी प्रकार की भविष्यवाणी जो है ब्रिटिश साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने भी की है और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में मनुष्य के पास समय अधिक होगा क्योंकि वो काम जो है वो मशीनों के ज़रिए करेगा और बाकी का जो समय उसके पास बचेगा वो जो है उसका प्रयोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में करेगा। इस समय आप देख रहे होंगे कि आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने की बात बहुत सारे भविष्यवक्ता कह रहे हैं और पुराने समय में भी इस प्रकार की बात कही गई थी कि एक दिन आने वाला ऐसा समय होगा जब भारत के लोग अत्यधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे और इसमें जो तिब्बत से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ बड़े बड़े जो है योगी ध्यानियों का एक तरह से आविर्भाव होने वाला है और जो हिमालय की जो कंदराओं में हजारों वर्षों से जो तपस्या कर रहे हमारे मुनि हैं, साधु हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आपके बीच में आने वाले हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये समय आया है ये एक बहुत सकारात्मक समय का संकेत कर रहा है। हालांकि हमारी ही गलतियों के कारण विनाश की कुछ घटनाएं तो अवश्य होंगी, लेकिन आने वाला समय आपको एक बहुत बेहतरीन जीवन भी देने जा रहा है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विनाश के बाद सृजन का एक नया दौर आरंभ होने वाला है। एक स्वर्ण युग, एक अनंत युग, एक सतयुग जिसकी प्रतीक्षा सभी को है। सभी धर्मों में इस तरह की बात कही गई है और सतयुग में भी ऐसा ही होता था। सतयुग में लोग अपने जीवन उपयोगी कार्य को करने के लिए उनको बहुत श्रम नहीं करना पड़ता था। बहुत कम श्रम में वो अपने जीवन उपयोगी जो चीज़ें होती थी उसको हासिल कर लेते थे और बाकी का समय वो अपने आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करने में करते थे। और ठीक वैसा ही समय अब हमारे सामने आ रहा है। तो स्वागत करें इस नए युग का और 2025 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये एक नया युग आरंभ हुआ है। हम आपको अधिक तो नहीं लेकिन 5 वर्षों में ये दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना महामारी आई तो उसके बाद लोग घरों से काम करना आरंभ कर दिया। स्कूलों में पढ़ाई घरों से होने लगी। आप समझिए कि ये कितना बड़ा परिवर्तन था जो 2020 में आपको देखने को मिल चुका है। अब जो है 5 वर्ष बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो नई तकनीकी आई है उसके बाद जीवन बहुत ही सरल होने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों के पास जब समय होगा तो फिर वो उसका उपयोग जो है वो अपने जीवन को आनंददायक बनाने के लिए करेंगे। सभी सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे और ऐसे समय में अपराधों की संख्या भी घट जाएगी क्योंकि जब लोगों को सरलता से अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं का एक तरह से उनको मिल जाएगी तो फिर उनको किसी भी प्रकार के अपराध करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ हमने आपको जैसा कि बताया है कि जैसे जैसे धरती का चुंबकत्व तो बदलेगा वैसे वैसे लोगों के अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति अधिक आने लगेगी।
अभी नकारात्मक प्रवृत्ति इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो चुंबकत्व का परिवर्तन हो रहा है वो एक तरह से संक्रमण काल से गुजर रहा है। लेकिन जब ये जो चुंबकत्व का जो परिवर्तन है ये पूरी तरह से हो जाएगा, तब लोगों की आध्यात्मिक चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और यही कारण है कि इसी परिवर्तन को लेकर के तमाम सारे भविष्यवक्ताओं ने, चाहे वो समसामयिक भविष्यवक्ता हो, चाहे हमारे पूर्ववर्ती भविष्यवक्ता हो, उन्होंने एक ही बात कही थी कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करें, आने वाले समय को लेकर के, उसके स्वागत को लेकर के आप तैयार रहें और ये सोच लें कि अब असली आनंद वाला जीवन तो अब 2025 के बाद आपको जीने को मिलने वाला है। रही बात विनाश की, तो उसके बारे में भी हम एक वेब सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर ये सारी सच्चाई क्या है, ये किसके द्वारा ये सारी चीज़ें एक तरह से वायरल की जा रही हैं, इस पर भी हम आपको बहुत ठोस जानकारी देने वाले हैं। हालांकि इसमें एक संकट है जीवन को लेकर के, तो वो भी हम रिस्क लेना चाहेंगे आपको सत्य उजागर करने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि अखंड मंथन के मंच पर हम प्रस्तुत करें, तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। और हमारा संध्याकालीन सजीव प्रसारण देखना मत भूलेगा। प्रतिदिन हम नए नए विषयों पर आपको कार्यक्रम दिखाना आरंभ कर चुके हैं और 15 जनवरी से आपको नए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए साज सज्जा के साथ, नई रूपरेखा के साथ और नई प्रस्तुति के साथ। तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।